अगूड़ा बाबा, तेरा जोर कभी कम ना हो, तेरा जोर कभी कम ना हो। 9 के 9 लड़के अगूड़ा बाबा की जय जयकार करते हुए उनके ऊपर भभूत फेंकने लगे। अगूड़ा जो 180 साल से पृथ्वी पर जिंदा था, वो इन लड़कों की भभूत से थोड़ी थोड़ी उम्र खींच रहा था। लड़के खुशी खुशी उसे अपनी जिंदगी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे रहे थे। तांत्रिक राजेश और सौंदर्या चुपचाप ये सारी क्रिया देखकर हैरान हो रहे थे। 15 मिनट के बाद लड़कों का मंत्र रुका और वो एक कोने में जाकर खड़े हो गए। अगूड़ा ने आंखें खोली। तांत्रिक कमलेश्वर, तू मेरे पास जो राज जानने के लिए आया है, उस राज की कीमत जानता है? जो तू मांगे अगूड़ा बाबा, मुझे सब कबूल है। और तू दरोगा, तू क्या कहता है? राज की कीमत चुका पाएगा? अगूड़ा बाबा, तुम्हें इतना कुछ ऑलरेडी पता है। ये भी पता ही होगा कि तुम्हारी डिमांड पूरी करने लायक हैसियत मेरी है या नहीं। हाँ तू होशियार है। तू जिंदा बच गया तो बहुत तरक्की करेगा। सौंदर्या सोच रही थी कि उससे भी सवाल होगा, इसीलिए वो पहले ही जवाब तैयार करके अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। पर अगूड़ा ने उसे इग्नोर किया और एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। आज से 500 साल पहले जब पुर्तगाली इस जगह आने शुरू ही हुए थे, तब तुम्हारे पूर्वज इसे बंबई या मुंबई नहीं बल्कि काह मची कहते थे। लेकिन पुर्तगालियों के लिए यह नगर व्यापार करने का सबसे बड़ा रास्ता था। उन्होंने इस शहर का नया नाम दिया मुंबई। उस वक्त तकरीबन हर दिन कोई ना कोई नया जहाज इस छत्रपुरी में शामिल हो रहा था। इन्हीं जहाजों में एक जहाज उस नाविक का भी शामिल होने वाला था, जिसे लोग समंदर का राजा कहते थे, जिसके नाम से पुर्तगाली कांपने लगे थे, जिसकी आवाज सुनकर जंगली जानवर अपना रास्ता बदल लेते थे। बाबा, कौन था वो? वो था रुद्रवीर। जय शंकर की। रुद्रवीर उन गिने चुने हिंदुस्तानियों में से था जो अपना खुद का जहाज चलाता था। अमावस की अंधेरी रात को समुद्र के भयंकर तूफान में फंसे होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर डर की एक सीधी रेखा तक नहीं थी। उसकी नाव पर काम करने वाले इधर से उधर भाग रहे थे। इतना भयंकर तूफान था कि उन्हें अपनी मौत निश्चित नजर आ रही थी। पर रुद्रवीर सीना तान कर अपने जहाज को संभाल रहा था। उसके मजबूत हाथ किसी की गर्दन पकड़ लें तो उसकी मौत निश्चित हो जाती थी। घबराओ नहीं, चौथी और पांचवी रस्सी खींचो और जहाज को लहरों के साथ बहने दो। चौथी और पांचवी रस्सी खींचो। उसके एक हुक्म पर डरते डरते ही सही, पर उसके लड़के तुरंत काम करना शुरू कर देते थे। इस वक्त रुद्रवीर काचमई से हजारों मील दूर बंगाल की खाड़ी में आए तूफान से अपने जहाज को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके जहाज पर काम करने वाले 12 गुलाम और 8 सेवक बस किसी भी तरह वापस लौट जाना चाहते थे। उन सबको लगता था कि रुद्रवीर ने यहां आकर गलती की है, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको टोक सके।
लेकिन इन सब के अलावा रुद्रवीर का एक दोस्त केशव भी उसके साथ था। केशव रुद्रवीर से बिल्कुल उलट था। वो देखने में सुंदर था, पर ताकत से ज्यादा योजना से चलने में यकीन रखता था। रुद्रवीर उसकी बहुत कद्र करता था। रुद्र, हम यहाँ से कदाचित नहीं निकल पाएंगे। सेवकों को छोटी नौकाओं में बिठा देते हैं। ऐसे जहाज बचाने के चक्कर में कहीं वो सब मृत्यु को प्राप्त न हो जाएं। उनके हौसले मत गिरा केशव। जो लायक है वो जिएगा। और रही बात इस तूफान की, तो इसमें इतनी औकात नहीं कि साक्षात रुद्र का रास्ता रोक सके। जीत हमारी होगी। हम जल्द ही बंगाल में होंगे। केशव उसकी घोषणा से चुप तो हो गया, पर उसके मन का शक अभी भी खत्म नहीं हुआ था। जहाज के तहखाने में काम करने वाले 4 गुलाम पानी में डूब चुके थे। बचे 8 भी अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। जय शंकर की। एक बिजली चमकी और रस्सियां खींचते एक सेवक पर गिर पड़ी। वो चिल्लाया और सबकी आंखों के सामने ही वो जल के खाक हो गया। रुद्र ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। पूरी रात के कठिन संघर्ष के बाद आखिर सुबह सूरज निकलने पर तूफान बंद हुआ और पानी ठहर गया। सेवकों और गुलामों की हालत बेहद गंभीर हो गई थी, पर रुद्र पूरी रात जहाज की कमान संभाले खड़ा रहा था। उसके चेहरे पर समुद्र के खारे पानी के थपेड़ों ने आड़े तिरछे निशान बना दिए थे। केशव, केशव बाहर आ। केशव। केशव कोठरी में छुपकर कुछ देर पहले ही सोया था। वो हड़बड़ा कर उठा और बाहर आया। क्या हुआ रुद्र? कोई नई मुसीबत आ गई क्या? मुसीबत नहीं, मंजिल आ गई। सबको जगा। जंगल में रुकने वाला सारा सामान तैयार कर। मुझे यहीं से धरती दिखाई दे रही है। हम दूसरे पहर से पहले ही जंगल तक पहुंच जाएंगे। हम बंगाल में होंगे केशव, बंगाल में। बंबई से निकले उन्हें 5 महीने हो चुके थे। पिछले 5 महीनों में उनमें से 2 लोग बस एक बार सिंहल राज्य की जमीन देख चुके थे। बाकियों ने इतने समय से धरती की सूरत तक नहीं देखी थी। अचानक सबको जोश आ गया। सब तैयारी में जुट गए। रात के दूसरे पहर में रुद्रवीर और उसके साथी समुद्र के पास ही जंगल में शिविर लगाकर आराम कर रहे थे। सबने ताजा शिकार खाया था। गुलाम तक बेसुध होकर सो रहे थे। रुद्रवीर शिविर के बजाय एक ऊंचे पेड़ के मोटे तने पर खुद को रस्सी से बांधकर सोया था। सिर्फ केशव था जो जाग रहा था। ऐसा नहीं था कि उसकी आंखों में नींद नहीं थी। सोना वो भी चाहता था, पर उसके तेज कान बहुत दूर से किसी के आने की आहट सुन रहे थे। वो अलर्ट था। रात के खुब अंधेरे में सामने जलती लकड़ियां धीरे धीरे बुझती जा रही थीं। केशव ने गौर किया कि कदमों की आवाजें बहुत पास से आ रही हैं। उसने सेवकों को तुरंत उठाया। रमन्ना, अतुल, शिबू, उठो सब। हम सब पर हमला होने वाला है। शमशीर संभालो। केशव के जाग कहते ही सबने अपनी अपनी तलवारें निकाल लीं और मोर्चा संभालने लगे। गुलामों की आंखों में दहशत भरी हुई थी। रमन्ना, मुझे लगता है 8 से 10 लोग हैं जो हमें 3 तरफ से घेरना चाहते हैं। इतनों को हम संभाल सकते हैं। तू अतुल को जहाज के पास भेज। कहीं ऐसा ना हो हमें यहां उलझाकर कोई पीछे से जहाज ले जाए। जा। जय शिव शंकर की। जय शिव शंकर की भाऊ। रुद्र कहां गया? 8-10 के लिए तो वो अकेला ही काफी है। वो किसी वृक्ष पर डेरा डाले होंगे। अब किस पर हैं ये तो मुझे ज्ञात नहीं। कुछ ही पलों में उन कदमों की आवाजें बिल्कुल पास से आने लगी। अचानक झाड़ियां हिलने लगी। सब सांस रोके
अपनी अपनी तलवारों को कस के थामे हमले के लिए तैयार थे। सब्र करना मुश्किल हो रहा था कि तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे ढेर सारे बच्चे उन पर हंस रहे हों। हुजूर, ये क्या है? ये किस तरह की ध्वनि है? घबरा मत, जो भी होगा सामने आएगा। मुझे तो लगता है कि किसी ने काले तंत्र का इस्तेमाल किया है। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तभी झाड़ियां हिली और वहां से एक के बाद एक चमकती आंखें दिखाई देने लगी। केशव के माथे से पसीना छूट गया। उसके शिविर को चारों तरफ से लक्कड़ बगों ने घेर लिया था। हे मुर्गन देवता, रक्षा करो। ये तो संख्या में 50 से अधिक लग रहे हैं रमन्ना। इनसे निपटने के लिए तो आग को और भड़काना होगा। गुलामों के शरीर से टपकते खून की महक ने लक्कड़ बगों को आकर्षित कर दिया था। हुजूर, ये हमें नहीं, गुलामों के शिविर को घेरना चाहते हैं। उनकी रक्षा करना भी हमारा ही कर्तव्य है रमन्ना। लक्कड़ बगों की गुर्राहट बढ़ती जा रही थी। केशव के हाथ में तलवार कसती जा रही थी। एक लक्कड़ बगे ने हिम्मत की और उनके टेंट पर कूदा। केशव ने अपनी तलवार चलाई और तुरंत उसका सर धड़ से अलग कर दिया। केशव को ऐसा करते देख बाकियों को भी जोश आ गया। सब एक साथ चिल्लाए। लक्कड़ बगों ने भी हुर्राते हुए हमला कर दिया और सेवकों ने निडर होकर वार करना शुरू कर दिया, पर लक्कड़ बगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। केशव के सामने उसके एक सेवक को 3-3 लक्कड़ बगों ने जिंदा चबाना शुरू कर दिया। 5 लक्कड़ बगे गुलामों के शिविर में घुसने लगे, जिन्हें रोकने के लिए रमन्ना गया, पर उसके लिए अपनी ही जान बचाना मुश्किल हो रहा था। तभी केशव के चेहरे पर पानी की एक बूंद पड़ी। वो चिल्लाया, रमन्ना, बरसात आने वाली है, आग बुझ जाएगी। हुजूर, हम पीछे नहीं हटे तो गुलामों के साथ साथ हम सबकी भी मृत्यु निश्चित होगी। पीछे हटने का आदेश दें प्रभु। बारिश की एक मोटी बूंद रुद्र की आंख पर गिरी। वो उठा और पल भर में ही हालात को समझते हुए पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से हाथ में तलवार लिए नीचे कूद गया। जय शंकर की। अगले ही पल वहां सिर्फ और सिर्फ तलवार नजर आ रही थी। बारिश से अंधेरा हो चुका था, पर इधर अंधेरे में भी लक्कड़ बगों की आंखें चमक रही थी और इन सब के बीच रुद्रवीर की 4 फीट लंबी शमशीर चमक रही थी। एक सबसे बड़ा लक्कड़ बग्घा केशव को जमीन पर गिराकर उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ाने ही वाला था कि रुद्रवीर ने आकर उसके पेट पर लात मारी। वो गुस्से में घुर्राया। रुद्रवीर उसके ठीक सामने खड़ा हो गया। जो लक्कड़ बग्घे कुछ देर पहले संख्या में 50 से अधिक लग रहे थे, अब वो 4 बचे थे, जिनमें से 3 उस सबसे मोटे और मजबूत लक्कड़ बग्घे के पीछे खड़े हो चुके थे। केशव उठ। जो जिंदा हैं उनकी मदद से जो मुर्दा हैं उनको दफनाने का इंतजाम कर। और जो घायल हैं उनको जहाज की रक्षा करने के लिए भेज दे। हाथ नहीं चला सकते, पर शोर तो मचा ही सकते हैं ना। मैं तब तक इन बचे हुए लकड़बग्घों को यह समझा देता हूं कि शेर से उलझने पर सीधा मौत मिलती है। इससे पहले कि लकड़बग्घा उसके पास आता, रुद्रवीर खुद उनके ऊपर टूट पड़ा। सुबह भोर के समय बारिश बंद हुई। उनके शिविर के पास 50 लकड़बग्घों की लाशें पड़ी हुई थीं। रुद्रवीर अपनी तलवार घिस रहा था। तभी उसे किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई। सुबह सुबह किसी लड़की की चीख और दौड़ते कदमों की आवाज ने केशव को चौकन्ना कर दिया। रुद्र, लगता है किसी कन्या को सहायता की आवश्यकता है। यह हमारा काम नहीं है। हम जिस मकसद से इतना लंबा सफर करके आए हैं, हमें उस पर ध्यान देना है और तुरंत लौटने की तैयारी करनी है। रुद्र, तुम पिछले 6 माह से हमसे कह रहे हो कि बंगाल में आने का हमारा एक उद्देश्य है, पर वो उद्देश्य क्या है रुद्र? रुद्रवीर ने केशव को घूर कर देखा।
केशव ने तुरंत निगाह नीची कर ली। रुद्र गर्जा। क्या कोई और है यहाँ जिसको मेरे मकसद पर शक हो? कोई कुछ न बोला। तभी अचानक एक लड़की दौड़ते दौड़ते उनके सामने आई और बिल्कुल रुद्रवीर के पैरों के पास पड़े कीचड़ पर फिसल गई। रुद्रवीर ने अपना तलवार वाला हाथ नीचे किया और उसी तलवार से लड़की का चेहरा ऊपर किया। सांवले रंग की वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो कोहिनूर हीरे में भी नहीं मिल सकती थी। लड़की के शरीर पर जानवरों की खाल लिपटी हुई थी। रुद्र के सामने वो कांप रही थी। उसने चारों ओर देखा। वहां सिवाय लकड़बगे की लाश और खून के अलावा कुछ भी नहीं था। कौन है तू? अपराजिता। लड़की बोली और रुद्रवीर की आंखों में आंखें डालकर एक टक देखने लगी। रुद्र को जैसे नशा होता सा महसूस हुआ। उसने अपना सर झटका। अपराजिता के चेहरे पर मुस्कान आई। कौन हो तुम? क्या तुम पर कोई विपत्ति आई है? तुम ही अभी कुछ क्षण पहले चिल्लाई थी ना? अपराजिता ने कोई जवाब नहीं दिया। इसको हिंदुस्तानी आती भी है या नहीं? पहले ये तो पूछ ले केशव। तुम्हारी बात का जवाब दिया ना अभी इसने। नाम जैसा शब्द तो पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से ही बोला जाता है। केशव को फिर कुछ कदमों की आवाज आती सुनाई दी। रुद्र, फिर कोई आ रहा है। सेवको, तैयार रहो। सेवक बेचारे 5 महीने के थके हुए थे। उनके शरीर में न बल बचा था और न मांस। बीती रात लकड़बगों से लड़ने के बाद तो उनके मन में भी डर बैठ गया था। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रुद्र, क्या तुम्हें समझ आया कि ये क्या बोल रही है? कुछ कुछ। तभी रुद्रवीर को उसके बाजू पर एक ताबीज बंधा हुआ दिखा। उस ताबीज पर एक भेड़िया बना हुआ था। रुद्रवीर की आंखें बड़ी हो गईं। उसने लड़की को जबरदस्ती अपने पास खींचा। तू तांत्रिक पिंडार देव की बेटी है ना? तुम्हार बाबा पिंडार देव। लड़की ने हां में सिर हिलाया। रुद्रवीर ने तुरंत उसको उठाया और केशव की तरफ धक्का दे दिया। इसके पिता इसको ढूंढते हुए आ रहे हैं। इससे पहले कि वो यहाँ पहुंचे, तुम इस लड़की को जहाज पर ले जाकर बांध दो। मतलब ये कि मेरा मकसद इसके पिता को यहाँ से कामुची लेकर जाना है। मुझे उसकी मदद चाहिए केशव। मैं इस लड़की के बदले में उसका साथ ले लूंगा। अगर उसने मना किया तो लड़की की गर्दन उसके द्वार तक पहुंचाऊंगा। अपराजिता चिल्लाने लगी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रुद्र, अगर इसके पिताजी ने मना कर दिया तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारे सेवकों में अब लड़ने की शक्ति बाकी नहीं है और हम इस वक्त तुम्हारे तांत्रिक की जगह पर हैं। अपना ना सही, सेवकों के प्राण के बारे में सोचो रुद्र। रुद्रवीर को उसकी बात सही लगी, पर पीछे हटना उसने सीखा ही नहीं था। तू मुझे भयभीत करना चाहता है? हाँ केशव, मैं किसी से भय नहीं रखता। अगर प्राण यहीं चले जाएं, तो यहीं सही। भय की बात नहीं रुद्र, बुद्धि की आवश्यकता है। तुम समझ नहीं रहे। तुम्हें अगर कामुची पर फिरंगियों से निपटने के लिए तांत्रिक की आवश्यकता है तो हमें उससे बात करनी होगी, आराम से। उसे अपनी असमर्थता बतानी पड़ेगी। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इस लड़की को जाने दूं? हाँ, हम सबकी भलाई के लिए। कदापि नहीं केशव। इसको शिविर में छुपाओ, तुरंत। लड़की को एक छोटे से शिविर के अंदर डाल दिया गया। तभी वहां जानवरों की खाल पहने कबीले के 50 से अधिक लोग आकर खड़े हो गए। तांत्रिक पिंडार देव खूब ऊंचे कद का, खतरनाक दिखता मुखिया था। उसने आते ही समझ लिया कि यहाँ कोई भयंकर शूरवीर मौजूद है और इसे जीतने के लिए बल का प्रयोग करना बेकार जाएगा। तारीम सुदीन वूम छा। रुद्रवीर ने तलवार मजबूती से पकड़ ली। ये किस भाषा में बात कर रहा है रुद्र? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। ये इनकी कबायली भाषा है। जानबूझकर इस तरह बनाई जाती है कि कोई परदेसी ना समझ पाए। रुद्र के देखते ही देखते 2 कबीलाई लड़के आए
और पेड़ की छाल से बनी रस्सी से उनको बांधने की कोशिश करने लगे। तांत्रिक, तेरे इन चेलों में इतनी शक्ति नहीं है कि मुझे पराजित कर सकें, और मैं तुझे पराजित करने नहीं, तेरी सहायता लेने आया हूं। हमको मालूम है तुम क्यों आया है इधर, लेकिन हमको ये भी मालूम है कि हमारा बोलिका तुम्हारे पास है। तुम्हारी कन्या हमारे पास है जरूर, पर हमने उसका अपहरण नहीं किया। वो खुद हमारे पास आई है, और इतना तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि कोई शरण में आए तो उसकी रक्षा करना धर्म होता है। हमारा एक ही धर्म है, अपना बेटी का घोर बसाना, उसका लगन को रहना। तुम हमको हमारा बेटी। रुद्रवीर को तांत्रिक की नियत पर शक होने लगा। उसकी और केशव की निगाह मिली। केशव को भी यही शक होने लगा था। तभी उनके पीछे एक सेवक दर्द से चिल्लाया। पिंडार देव तांत्रिक इन दोनों को बातों में लगाकर धीरे धीरे इनके सेवकों को मारता जा रहा था। रुद्रवीर और केशव की तलवार तांत्रिक के चेलों पर टूट पड़ी। एक एक करके सारे सेवक मरते जा रहे थे, पर केशव और रुद्र अपनी पूरी ताकत झोंककर उनका जीना मुश्किल कर रहे थे। तभी एक अचंभा हुआ। जितनी भी लाशें जमीन पर पड़ी थीं, सब उठकर फिर से खड़ी होने लगी। तांत्रिक मुस्कुराया। तुम जितना भी मारेगा वो फिर जीवित हो जाएगा। तुम हमको हमारा बोलिका दे दो, हम तुम्हारा जान छोड़ देगा। बोलो। रुद्रवीर ने देखा कि तांत्रिक के चेलों के साथ साथ उसके खुद के सेवक भी दोबारा खड़े हो रहे थे। उन सबके शरीर से अजीब सी लाल रोशनी निकल रही थी। तांत्रिक की आंखों में भी वही लाल रोशनी चमकने लगी। रुद्रवीर हंसा। उसकी हंसी में मौत सुनाई दे रही थी। मुझे जंग में मार सके ऐसे किसी ने आज तक जन्म ही नहीं लिया केशव। आज देख, महादेव ने मुझे अपने दर्शन देने के लिए काला तंत्र करने वाले को भेजा है। आ जाओ मुर्दों, आ जाओ, आओ, लड़ो मुझसे। पर तभी एक अनोखा नजारा देखने को मिला। बीती रात में जितने भी लक्कड़ बग्गे मरे थे, सब धीरे धीरे उठने लगे। उनके शरीर से चमकदार पीली रोशनी निकल रही थी। उनके दांत पहले से भी तीखे नजर आ रहे थे। ठीक उसी वक्त एक शिविर से अपराजिता निकली। उसकी आंखों में भी अजीब सी पीली रोशनी निकल रही थी। देखते ही देखते लक्कड़ बग्गों ने कबीले वासियों पर आक्रमण कर दिया। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद कर अपने कबीले वालों को और शक्तिशाली बनाने की कोशिश की, पर इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर रुद्रवीर ने उसकी गर्दन काट दी। अगले ही पल में जितने भी मुर्दा जिंदा हुए थे, फिर से लाश बनकर गिर गए। दूसरा पहर यानी कि दोपहर हो चुकी थी। रुद्रवीर ने देखा कि केशव बुरी तरह घायल हो चुका है। उठ केशव, तेरा जीवित रहना आवश्यक है। उठ, उठ जा। अपराजिता भी उसके पास आई और केशव के सर पर हाथ फेरा। केशव की आंखें बंद होने लगी। इसको अविलंबी चिकित्सा प्रयोजना। तू कैसे भी कर लड़की, अगर तू इसे बचा लेगी तो मैं तुझे जीवन भर के लिए अपना लूंगा। ये मेरा वचन है तुझे। अपराजिता एक पल को मुस्कुराई और जंगल में कहीं जाने लगी। फिर उसने केशव को उठाकर साथ लाने का इशारा किया। 15 दिन तक लगातार इलाज मिलने के बाद केशव को होश तो आ गया था, पर वो चलने फिरने की हालत में नहीं था। लेकिन इतने दिनों में रुद्रवीर ने अपराजिता को कुछ कुछ हिंदुस्तानी समझा दी थी। तुम्हारे नगर में इतना लोग आता है, फिर तुमको उस दाइगो से ही बदला क्यों लेना है? अपराजिता रात के तीसरे पहर में रुद्रवीर का बिस्तर ठीक कर रही थी। रुद्र की मुट्ठियां भिज गईं। दाइगो नहीं, डियागो, वो दुष्ट फिरंगी।
मेरे मशुआरे साथियों को पहले मछली पकड़ने के नुकसान बताता है, फिर उनको अपनी सेवा में लगा लेता है, और जब कोई काम छोड़ना चाहे, उसे मना करना चाहे तो इतना मारता है कि उसके प्राण ही निकल जाएं। मैं चाहूं तो उसकी गर्दन एक क्षण में मरोड़ सकता हूं, पर सारा बाजार उसका गुणगान करता है। वो हर पल 20-25 सिपाहियों से घिरा रहता है। मैं इसीलिए किसी ऐसे तांत्रिक की तलाश में था जो सिर्फ तंत्र मंत्र से या तो उसको मार दे या उन सुरक्षा कर्मियों से दूर मेरे पास ले आए। बाकी मैं खुद ही देख लूंगा। इतना कहते कहते रुद्रवीर ने गुस्से में इतनी जोर से जमीन पर हाथ मारा कि उसकी उंगलियों से खून आ गया। अपराजिता उसके पास आई और उसका हाथ सहलाने लगी। तुम लड़ाका हो, बहुत गुस्सा भी करता हो, लेकिन तुमको पता है जंग में गुस्सा नहीं दिमाग से जीतना आसान होता है। तुम सिर्फ शरीर से ही काम लेता है। तू बन जा मेरा दिमाग, मैं शरीर ही ठीक हूं। अपराजिता ने उसके कसे हुए शरीर पर हाथ फेरा। रुद्रवीर कांपने लगा। अपना शरीर ढीला छोड़ो, आराम से, मैं कुछ हानि नहीं पहुंचाएगा। रुद्र ने गहरी सांस ली और शरीर ढीला छोड़कर आंखें बंद कर ली। अपराजिता ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसके सख्त चेहरे को छूने लगी, उसके कसरती बदन को सहलाने लगी। रुद्रवीर को पहली बार उत्तेजना महसूस हुई। अपराजिता ने उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। अचानक बिजली के कड़कने से केशव की नींद खुली। उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। बाहर घना अंधेरा था। केशव के पास कुछ तो ऐसा अनोखा था कि कोई भी विपत्ति आने से पहले उसे आहट हो जाती थी। उसे फिर कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई खतरा बस उन्हीं की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। वो अपने शिविर से मशाल जलाकर बाहर निकला और साथ वाले शिविर में रुद्रवीर को ढूंढने गया। बारिश की बूंदाबांदी के बीच अचानक कभी बिजली कड़कती थी तो कभी दूर कहीं से शेर की दहाड़ सुनाई दे रही थी। मशाल की रोशनी में उसने देखा रुद्रवीर बिना कपड़ों के लेटा हुआ है और बिना कपड़ों के ही अपराजिता उसकी बाहों में घुसी हुई है। केशव ये देखते ही जड़ हो गया। ये लड़की नहीं, कोई जादूगरनी थी जिसने रुद्रवीर जैसे पत्थर से प्रेम कर लिया था। अचानक अपराजिता की बिजली सी चमकती आंखें खुली और केशव से जा मिली। वो डर गया।